आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए, प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। अंतर्मुखी हो जाए। कि स्वयं को निरंतर एक याद में रहने वाली संतुष्टता और प्रसन्नता से संपन्न मैं विशेष आत्मा हूं। बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ठीक। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? दीदी सूर्यवंशी में आना है, नई दुनिया में महाराजा महारानी बनना है, नर से नारायण, विश्व का मालिक बनना है। नीलम बहन कुछ कहने लगे थे। बाबा कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें भेजा था वैसे ही वापस बन के सुतः प्रधान आओ। साफ सुथरे होकर आओ। बिल्कुल। Yes. तो कैसे बनेंगे? कौन सा व्यापार करेंगे? मन मना भाव का होलसेल। होलसेल व्यापार करना सीखना है। रिटेल क्या है और होलसेल क्या है बताओ। Wholesale is actually in the literal meaning is from business to business. From I sell it to somebody and then somebody gives Nobody it in forward. between. Nobody in Yeah. between. Yeah. And retail means that you're selling it, giving it directly to वाया the वाया है ना? तो यही I पॉइंट। tried to connect it, मगर that's what I wanted to ask you. मुझे ज्ञान की कनेक्शन में अच्छे से समझ नहीं आया, तो I wanted to hear from मुझे you. लगा कि जब होलसेल की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि बाबा के साथ को सब विकार दो होलसेल में, और होलसेल में खुशियां, हैप्पीनेस, शांति, सुख सब गुण ले लो। दैट इज इन होलसेल। जी। एंड रिटेल मीन्स कि छोटी छोटी चीजें, थोड़ा छोटे छोटे जो उपाय हैं, जो रास्ते हैं, जो वो फॉलो करो इज व्हाट आई जी। से। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? यस, बाबा ये कहते हैं कि अपने सारे विकार मुझे सौंप दो और ज्ञान रत्न ले लो। एक हाथ दो और एक हाथ लो। धीरे धीरे तुले ज्ञान रत्न लो। तो होलसेल जो चीज है वो थोक में होती है ना? प्लेंटी, बेहद। और उसकी प्राइस कम होती है। यस। है ना?
और वो बहुत सस्ते में मिल जाता है और हम कहते हैं अच्छा तुमने इतने में ले लिया, होल मतलब इतना सस्ता। और हमें कैसा मिलता है? फ्री। सिर्फ एक याद से। फ्री, है ना, सिर्फ एक याद से, सहज याद से, है ना। और देते क्या और लेते क्या, वो भी बात है जो आपने बोला, विकार दे देते हैं और हमें थोक में मिल रहा है क्या, सारे गुण, सारी शक्तियां, सारा कुछ थोक में मिल रहा है। फिर अगर आपने नोटिस किया हो, आगे बाबा ने रिटेल के लिए क्या बोला? बाबा ने बोला होल सेल है मन मना भव, बाकी सब है रिटेल। जो विस्तार है ज्ञान का भी, वो भी रिटेल है। आपने विस्तार की एक पॉइंट छोटी सी पकड़ ली और उसको लेकर बैठ गए, पर जब आप उस सार में जाते हो, बिंदु बनकर बिंदु को याद करते हो, तो सारा कुछ मिल रहा है ना। तो क्लियर हुआ? यस, देह और देह के संबंधों को भूल केवल मुझमें मन लगाओ। हाँ। और अगर आप ज्ञान के ही विस्तार को भी देखो, बाबा ने क्या बोला? सारे सागर को शाही बनाओ ना, फिर भी मेरा ज्ञान इतना अथाह है। आप विस्तार में जाओगे, इधर गए उधर गए, इधर से कुछ सुना, एक क्लास सुन ली, फलाना कर लिया, एक बाप की याद में बैठो, एक बाप की मुरली सुनो, उसमें लगो, उसमें संलग्न हो, सुनो कि क्लास, मैं ये नहीं कह रही क्लास ना सुनो, क्लास सुनते हैं, हमें समझ हमारी बढ़ती है, पर ये फिर हम उस क्लास को सुनाने वाले के फैन हो जाते हैं। फैन हम सिर्फ एक बाबा के, ठीक है। दीदी इसका मतलब Class is actually for just one I'm- purpose, याद। right? होलसेल मीन्स मन बना भाव एक की याद, और रिटेल मीन्स जब हम इधर उधर बहुत सारे जैसे बहुत गुरु सारी चीजों में भटकते हैं। हाँ देवी देवताओं में इधर कभी उधर, तो वो फिर एक तो रिटेल देवी देवता ज्ञान में आने के बाद भी, जी फलाने की क्लास, फलाने की क्लास, ये सुन ले, वो सुन ले, वो वाला अच्छा, ये वाला अच्छा, एक के साथ लगन में मगन, मतलब मिल जाए बहुत अच्छा है, सुनो, उससे हमारी समझ बढ़ती है, बढ़ानी है। कई बार कई चीजें क्लियर नहीं होती हैं, हमें क्लास से समझ आती हैं, है ना, पर ये मतलब पर हम उसी में रह जाए, फिर तो रिटेल में रह गए। और रिटेल में हर चीज महंगी, सोचना पड़ता है करें या ना करें, अनमना हो जाते हैं। ऐसी एक छोटी सी बात लेके हम बैठे, पूरी तरह समझ आई नहीं है, बाबा ने कुछ बोला, उसको उसका थोड़ा सा विस्तार समझ लिया और उस समय तो बड़ा अच्छा लग गया, फिर थोड़े समय बाद लगा ये क्या है, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि जिससे मुझे सब कुछ मिल रहा है वहां तो गए नहीं। मनुष्य आत्मा सब कुछ नहीं दे सकता और हर समय नहीं दे। हद का ज्ञान हो जाएगा ना रिटेल में, हद तक। तो बिल्कुल, अगर हम होलसेल की बात करेंगे उसको कहेंगे बेहद और रिटेल को कहेंगे हद, ठीक है ना। तो अल्फ को याद करना और कराना, खुद करेंगे तो दूसरे को कुछ बताएंगे। जी, इसका मनन चिंतन लिखेंगे आज जी। चलिए, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आज का प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाबा ने क्या बोला? इन तीनों बातें, एक की मत पर और कोई को याद नहीं करते, और से बुद्धि योग तोड़ एक को याद करते हैं, मतलब जो होल सेल का व्यापार करते हैं। बात तो वही हो गई जी। तो हम उसको पूरी मुरली में कनेक्ट करते जाएंगे तो क्लैरिटी और हमारी बढ़ती जाएगी। फिर बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते हैं,
गीत सुना? गीत में क्या था कि तेरी याद से मैं महक महक जाती हूँ। सुना गीत हम्म के शब्द, है ना? हम्म मतलब उसकी याद याद, उसकी या, याद। याद की खुशबू से महक महक हम्म। याद की महक खुशबू से। जाती हूँ। फिर फूल बच्चों को बाबा वेलकम करते हैं। अब जो वेलकम का मतलब क्या होता है? हम किसी को वेलकम करते हैं, दुनिया वाला नहीं, जब हम दिल से वेलकम करते हैं। With open arms. किसका करते हैं? Loved ones जो बहुत अच्छा जिसको लगता है, हमें, प्यारे होते हैं. जो हमें अच्छे लगते हैं, जो दिल अच्छा पर लगता है, चढ़े हुए, खुशी देता है। साथ हमें प्यार जो हो, खुशी देते हैं, है ना? दिल तक नशीन बन जाएंगे। तो बाबा हमें कब वेलकम करेंगे? जब हम पवित्र बन और जाने लायक बन जाएंगे। जब हम और बाबा एक चीज और भी इसकी बोली ना हम कि जैसे तुम इनवाइट करते हो और रिसीव करते हो, वैसे मैं भी शांति धाम में रिसीव करूंगा। रिसीव करूंगा, बिल्कुल। जैसे दीदी तुमने को तो मुझे हम यहाँ invite से ही कर- ले जाएंगे ना, और यहीं हाँ यहीं जी, से लेकर जाएंगे बाबा, तो हमको यहीं से ले जाएंगे। एक शांति धाम में तो नहीं, यहीं से ले जाएंगे ना बाबा हमको। यहाँ से शांति धाम लेके जाएंगे ना पहले। पर हाँ मीनिंग हाँ बिल्कुल। मीनिंग देयर कि हम्म हम इनवाइट वाली जो आपने बात की, हमने बाबा को इनवाइट किया, पर हम उसको निरंतर वेलकम नहीं करते। हम्म अगर हम निरंतर याद में नहीं है तो हम उसका वेलकम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। बाबा तो कह रहा है इस युग के बाद मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं रहने वाला यहाँ पे, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया एंड आई एम गॉन, है ना? तो हमने इनवाइट किया, हमने क्या बोला? आप आओ ना बाबा, फिर हम जो कहोगे करेंगे, आप आओ तो सही, कब आएगा, कब मुझे दुखों से छुड़ाएगा? फिर अब वो आ गया है, उसको पहचान भी लिया है। कितना याद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना मेरा वेलकम होगा, क्योंकि जो रिसीव कर रहा है उसका भी तो सब कुछ खुला होना चाहिए ना। मैं उतना ही रिसीव करूंगी जितना खुली हूं, जितना ये तीसरा नेत्र खुला है, जिसको आज बाबा ने तीजड़ी की कथा का। तीजड़ी की कथा पता है क्या है? पार्वती ने, अमरनाथ की कथा जो, हाँ नहीं नहीं, तीजड़ी की कथा यह है, पार्वती ने, अमरनाथ की कथा है, पर ये वाली कथा यह है कि क्योंकि उसमें तीसरे आंख की बात है ना, कि आंखें बंद कर दी शंकर की, तो पूरी धरती में तहलका मच गया। ये तो सब डार्कनेस में आ गए, सबके अंदर दुख आ गया, अशांति आ गई। फिर जब ये आ गया तो आंखें, तीसरा नेत्र खोला शंकर ने, और इतनी पावरफुल उसमें से लाइट निकली कि सब कुछ भस्म हो गया। क्या भस्म हुआ? सब विकार, हम्म। सब दुख। तो जब बाबा आते हैं, इन आंखों को हम नहीं यूज करते, हम इस आंख को यूज करते हैं तो विकार भस्म होते हैं। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया को देखते थे वो भी देखना हम बंद कर देते हैं। इन आंखों से जो विकारी अपवित्र चीजों के अंदर हमारा इंटरेस्ट था वो हमारा खत्म हो जाता है, फिर सारे विकार जो है वो भस्म हो जाते हैं। जी, और क्या बोला बाबा ने? तीन रूप से बाबा को याद करना है। मेन तीन संबंध क्या है? बाप, टीचर, बाप, साथ, टीचर और गुरु. टीचर और गुरु। बाप क्या करते हैं? बाप वर्षा देता है। वर्षा देता है। पालना, पालना देता है, वर्षा देता है। और टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, ज्ञान, पढ़ाते हैं. ज्ञान पढ़ाते हैं। पढ़ाता है, और टीचर रोज पढ़ाता है, रेगुलर, वो छुट्टी नहीं करता, है ना? हम बंक मार लें सो मार लें, वो नहीं बंक मारता। और सतगुरु क्या करता है? सदगति। सदगति देते. कैसे? शांति धाम में साथ ले जाते हैं, पहले वहां जाने लायक बनाते हैं और फिर साथ पावन ले बनाकर साथ ले जाते हैं. मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। देता तो वो है,
कैसे करता है? सदगुरु का क्या काम है? दीदी वरदान। पहले वो वरदान देता है। उन वरदानों से हम पलते हैं। उन वरदानों से जो रास्ता बताया टीचर ने उस पर चल पाते हैं। वो शक्तिशाली हमें बना देता है ना। गुरु है ना, गुरु के पास जाते हैं ना, बताओ गुरुजी क्या करें, ये चीज नहीं समझ। हम भी जाते हैं, कहते हैं बताओ ना बाबा क्या करें, ये विकार नहीं दारा मेरे अंदर से। हम्म। 3 अक्षर क्या याद करने हैं? जिसको बाबा ने कहा वास्तव में एक ही अक्षर है। बाबा सुख एंड शांति सुख, हाँ, सुख सुख धाम में शांति। सुख धाम और शांति धाम, पर वास्तव में एक ही अक्षर है, बाबा। और क्या बोला बाबा ने? अल्फ के लिए भी बाबा ने बोला ना, अल्फ को याद करो, हम जन्म जन्मांतर आशिक रहे हैं एक माशूक के, माशूक के। एक माशूक के। एक की याद की बात आज बाबा ने बहुत उसको एम्फसाइज किया। रोज ही करते हैं वैसे तो, अलग अलग तरीके से। और क्या बोला? निश्चय बुद्धि निश्चय बुद्धि विजयंती। विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती। ये तो यहाँ पे हमारे लगा होना चाहिए बस। निश्चय है या नहीं है, हम चेक करें। निश्चय है तो विजय सर्टन है। तभी हमने ब्राह्मणों ने रावण पर विजय पाई ना। और बाबा ने कहा राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। ये जो सेंटेंस है ना, ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। ब्राह्मण बनने से विजय पाई जी, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा और विस्तार करते हैं इसका, क्योंकि ये मेरे पूरे ज्ञान के जीवन का आधार है। ब्राह्मण अर्थात कौन ब्राह्मण होता है हमारे हिसाब से? जो पवित्रता को धारण करते हैं। एक मिनट, रेखा बहन ने क्या कहा? जो पवित्र होते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं ब्राह्मण को। जो पवित्रता को धारण करते हैं जी। और अपने को पहचाना और बाप को पहचाना। ओके, अपनी आत्मा को पहचाना और जो श्रीमत पे चलते हैं। हाँ जी रूपा। जो पवित्रता ऑफ थॉट्स, पवित्रता ऑफ थॉट्स हो जी। और टू स्टार्ट विद जिस दिन हम बाबा के बने, बाबा के बने, बाबा की मुख वंशावली है। बाबा ने हमें चुन लिया। और हाँ जी रूपाली, व्हाट एल्स? नॉलेज, मतलब जो हम बाबा से सीख रहे हैं, जो रास्ता वो दिखा रहे हैं, तो फिर वो नॉलेज शेयर भी करनी है। ब्राह्मण का आई थिंक वही है कि नॉलेज अब्सॉर्ब करके शेयर करनी है। ओके। गुणग्राही दृष्टि रखते हैं। बिल्कुल। और श्रीमत पर चलते। ब्राह्मण तो वैसे सारी बातें राइट है, एडिंग अ फ्यू थिंग्स। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करता है। और ब्रह्मा का आचरण क्या है आपने वो सब बताया है ना। और ब्राह्मण हम तब बनते हैं जब जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, मतलब हमें परमात्मा एडॉप्ट करते हैं, हम उनके बच्चे बनते हैं। और बच्चा क्या करता है? बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो क्या करता है? पेरेंट को याद करता है। पेरेंट के पास पहुंच जाता है ना, मम्मी पापा, ऐसे जाता है ना। मैं ब्राह्मण कब हूं? जब कोई भी बात है मैं उसको बोलूं हाँ बताओ क्या करूं। और हम ब्राह्मण हैं, मतलब हमने रियलाइज कर लिया कि मुझे अब बनाएगा तो शिव बाबा,
है ना। और हमारे पास जो भी हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, हम कमियों को नहीं देख रहे हैं, हम कमियों को तो बाबा को देते जा रहे हैं और रिप्लेस किससे कर रहे हैं? गुणों गुणों से। से। तो हम्म, मैं ये जब मैं ब्राह्मण बनती हूँ तो मैं ये ना सोचूं मेरे अंदर तो ये कमी, मेरे अंदर तो ये कमी। जैसे ही कमी का ख्याल आया वो देते जाओ बाबा को। कल से हाँ, मैंने बोला एक बैग में डाल दो, अब वो बैग तो जो है ना वो बाबा को पकड़ाना है। सही है, वो बैग बाबा को पकड़ा दो, ठीक है। और उसका चिंतन नहीं करना, उसके ऑपोजिट गुण को के ऊपर वर्क करना है कि मैं ये हूं। जैसे मैं कहती हूँ ना, मुझे व्यर्थ मुक्त बनना है, मुझे व्यर्थ मुक्त बनना है, नहीं, मैं समर्थ संकल्पों की रचना करने वाली आत्मा हूं। ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हम्म, हम हमारे साथ होता क्या है, जो हमारी कमी होती है हम उसके बारे में बहुत सोच लेते हैं, सोचते हैं ना, हम्म, हो नहीं रहा, फिर कहते छोड़ो ना, सबसे थोड़ी होता है, जितना हो गया ठीक है, आएंगे त्रेता के अंत में, कोई नहीं, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। क्योंकि हमने अभी तक उसको नहीं दिया वो जो ब्लॉटिंग पेपर है। बाबा अपने आप को ब्लॉटिंग पेपर बोलता है, वैक्यूम क्लीनर भी बोलता है ना। वैक्यूम क्लीनर से सारा कुछ सकिन हो जाता है, वो उसने सोख लिया, उसने तो मुझे गुण दे दिया रिटर्न में। बोला ना तेरी याद से दिल महक महक जाए बस। तो हमने तो उसकी महक ही लेनी है, हमने तो और कुछ करना ही नहीं है। फिर मेरी विजय निश्चित निश्चित है। मतलब इम्पोर्टेंट बात हमारे को ये याद रखनी है कि कोई भी रॉन्ग बात के ऊपर बहुत अटेंशन देना मीन्स उस रॉन्ग का ही चिंतन कर रहे हैं, उसकी रिसर्च करे जा रहे हैं। जैसे बाबा क्या कहते हैं, व्यर्थ से मुक्त होना है तो क्या करो? बाबा क्या युक्ति बताते हैं हमें मुरलियों में? ज्ञान का चिंतन करो। ज्ञान का चिंतन करो, व्यर्थ का चिंतन ना करो। आप ज्ञान का चिंतन करते रहो, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। आपने 50 दिन तक ज्ञान का चिंतन बहुत जबरदस्त कर लिया, व्यर्थ आएगा ही नहीं माइंड में, खत्म। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होना है जिसमें सोचो 1000 लोगों ने आना है ना, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। आपको अभी पता चला फंक्शन होना है 1 महीने बाद, और कहीं दिमाग नहीं जाएगा, यही चलेगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्या व्यवस्था करनी है, हाउ डू आई ऑर्गेनाइज माई सेल्फ, हाउ डू आई ऑर्गेनाइज द होल थिंग, लिस्ट बनाए, जो भी कुछ करना है बस उसके ऊपर। और अब हमारा कौन सा टाइम आ गया है, इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। तो विजय प्राप्त करने के लिए जो जो चाहिए उसकी व्यवस्था बनाए हम, ठीक है ना। जब हम यह करेंगे बन जाएंगे। तो जो मेरा इसके ऊपर ये थोड़ा सा चला कि हम जो गलती करते हैं, मी इंक्लूडेड, कि हम गलती के ऊपर सोच सोच के फिर गिल्टी भी हो जाते हैं, और फिर थोड़ा सा हमारा पुरुषार्थ हल्का हो जाता है। शुरू में बहुत उमंग उत्साह होता है, फिर ढीले, इतना तो मेरे से नहीं हो रहा, इतना मेरे से नहीं हो रहा, वो उन्होंने देखो कितना कर लिया। मोटिवेट होना है दूसरे को देखकर, दिल शिकस्त नहीं होना है, और ये याद रखना है मुझे नेगेटिव तो सारा कुछ बाबा को देना है, मेरा उसके ऊपर कोई वो नहीं है, ना चिंतन ना टाइम वेस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि बाबा को हम पोता मेल नहीं देंगे, बाबा को सुनाएंगे तभी तो बोलेगा। फिर बाबा ने बोला राम राज पर तुम्हारा हक है। देखो, जो सागर मंथन हुआ था ना, जो कहानियां हैं हमारे शास्त्रों की, उसमें से सबसे पहले क्या निकला था? रतन बाद में निकले, विश। विष निकला, हम्म, विष निकला था। हम्म, तो विष को क्या किया था?
क्या कहते हैं? शिव जी ने ग्रहण कर लिया था। तो नीलकंठ बन गए कहते हैं ना, वो कहानी तो यही है। तो जो विष है उसको दे दो, वो अपने में समाने के लिए ही आया है, उसको बदलकर आपको राम राज के लायक बनाने आया। तो विष मैं नहीं रखूंगी, मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है उसको चेंज करने की। शास्त्रों की कहानियां भी बहुत पावरफुल है ना, मतलब हम उसको समझते नहीं राइट तरीके से। बात तो ये है कि विष को लेकर अपने कंठ में समाना और अपनी ऐसी स्थिति को बनाए रखना, वो तो एक भगवान ही कर सकता है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा कहती हैं गुलगुल बनाकर तुम्हें शांति धाम में रिसीव करूंगा। हाँ जी, रिसीव कब करेंगे? जब ऐसे हम विष उसको देकर और गुलगुल बन जाएंगे। बिल्कुल। और बताओ। एक काम अग्नि और एक बोलो रेणु बहन। बाबा ने कहा एक काम अग्नि एक योग अग्नि। जो काम अग्नि है उसमें तुम जलते जलते अब तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो गए हो, खाक पड़ गए हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो काम अग्नि और योग अग्नि दोनों अग्नि है। काम अग्नि क्या करती है? जलाती है, अभी पढ़ा रेणु बहन ने। और योग अग्नि क्या करती है? इसमें देवी देवता बनाती है, पावन बनाती है। वो जलाती, काला बनाती, ये निखारती, गुलगुल बनाती है ना। और काम अग्नि क्या करती है? देह अभिमान में लाती है। हाँ जी, रूपाली क्या कह रही है? उस पे yeah, I understand. तो फिर भी I personally feel कि to achieve something नहीं होगी तो उसको मगर we have to keep it in check also. बिना उसके फिर progress भी नहीं होती है, I feel. Maybe that's just my take. That okay, you shared your take, that's fine. But the point is कि when see what is काम अग्नि क्या है? Body consciousness है ना? It's a lower energy, and it is a lower energy. You can call it कामनाएं, काम, I mean all वो भी है, वो तो है। और वो सारे विकारों को जन्म देती है। कैसे? देखो कैसे, एक डिपेंडेंसी, दूसरी बात ये काम अग्नि से होता क्या है? गुस्सा, बाकी सारे विकार क्रिएट होते हैं। ना मिले तो गुस्सा आएगा, मेरे हिसाब से ना हो तो गुस्सा आएगा, है ना। और हम ये भी सोचते हैं इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी। पर बाबा ने बोला तुमने दुनिया को थोड़ी चलाना है, दुनिया को मैं चलाऊंगा। क्योंकि इफ क्राइस्ट कैन बी बॉर्न टू वर्जिन मेरी, दैट मीन्स इट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। हमने तो ये पढ़ा है और हम इसको मानते भी हैं। तो थोड़ा हम अगर इसके डिटेल में जाएं तो देखो आज की डेट में जो क्राइम्स मैक्सिमम हो रहे हैं, इट इज दिस लस्ट। आप अफगानिस्तान में देखो हाउ दे आर ट्रीटिंग वेमेन, ऑल ऑफ दैट, वो सारी बातें जो हैं उससे कनेक्टेड है। वील डू अ सेशन ऑन दिस प्योरिटी वाला कि बाबा इसको क्यों बोलते हैं। जो रूपाली ने बोला दुनिया में ये बात प्रसिद्ध है कि उसकी भी जरूरत है ना। पर द्वापर ऑनवर्ड्स उसकी जरूरत पड़ी क्योंकि 16 कला से हम 8 कला में आ गए। जब 16 कला में है तब इसकी कोई जरूरत नहीं। और फिर द्वापर में उसको यूज कैसे किया, कलयुग में यूज कैसे कर रहे हैं, है ना। कोई भी कहां पर भी कैसा भी है उसके माइंड में
इस तरह के नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, दूसरे को हरास करने के थॉट्स चलते हैं। आज की डेट में देखो, पहले था ऐसा कि आपको वर्क प्लेस में कोई छोटा सा ल्यूड रिमार्क भी पास कर दे तो उसको ही कैन बी टेकन टू टास्क। पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि पहले की इंटेंशन और अब की इंटेंशन में जमीन आसमान का फर्क भी हो गया। एक चीज को वो उसकी जो नेगेटिविटी है उसको चरम सीमा पर ले गए। So we'll do a session on this, but for right now, काम अग्नि और योग अग्नि से क्या होता है? योग को अग्नि क्यों बोला? बिकॉज उसमें जलकर हम बिल्कुल खारे ब्योर हो जाते हैं, है ना? मीन्स योग से क्या होता है? अंदर की सारी मैल, विकर्म विनाश, ज्वाला ज्वाला उठ के फिर वो सब चीजों को स्वाहा कर देती है, विनाश कर देती है ना, गंदगी ज्वाला को। कोई फिजिकल ज्वाला नहीं निकलती है। जस्ट लाइक गोल्ड, अग्नि का 24 कैरेट गोल्ड बन जाता है। हाँ, पर जो ये योग की अग्नि है, ये शीतल होती है। ये सारे अंदर की गर्मी जो है विकारों की, उसका नाश करती है। ये योग हमने एक बार किया था ना, 2-3 बार किया हुआ है कि यज्ञ चल रहा है, उसमें अग्नि जल रही है ऊपर सूक्ष्म वतन में, हम वहां बैठते हैं, जाते हुए डरते हैं, पर वहां पर जब जाते हैं तो लाइट फील करके बाहर निकलते हैं, क्योंकि सारा गंध वंध जो मेरे अंदर है सारा मैंने पकड़ा दिया बाबा को। ठीक है, तो योग अग्नि काम अग्नि, इसके कंपैरिजन को किसी ने लिखना हो तो ये भी लिख सकते। यू वांट टू से समथिंग आरती? एक काम करो, ये लाइट्स जला दो, बहुत अंधेरा करना। ठीक। सी ये भी पहले ज्ञान होना चाहिए कि गंदगी है क्या। हम उसको गंदगी मान नहीं रहे, जिसको विकारों को हम देना चाहते हैं योग अग्नि में डाल के, वो हम उनको विकारों को गंदगी मान नहीं रहे। हम सोचते हैं इनकी तो जरूरत है। और हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो गुस्सा चाहिए, जी, थोड़ी सी ईगो चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, अंश का क्या बनता है? वंश। वंश बन जाता है। वो कहते हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर। लक का चोर। वही वाली बात है। तो इसको थोड़ा सा समझना है, बाबा क्यों प्योरिटी की बात करते हैं। जब हमें सब कुछ मिल रहा है विदाउट दैट विकार, देन व्हाई विल वी इवन इंडल्ज इन दैट? क्योंकि इस दुनिया में नहीं मिल रहा है, इसलिए इंसान जो है वो ढूंढता है अपने लिए। वो सोचता है ये ऐसे करेंगे तो सुख मिलेगा, वैसे करेंगे तो सुख मिलेगा। वो सुख ही ढूंढता है, उसको पता नहीं है, वो इग्नोरेंट है। पर बाबा हमें सारी जो है नॉलेज देते हैं, इग्नोरेंस से इनटू नॉलेज। एंड नॉलेज इज फ्रीडम। जब रियलाइज होता है तभी हम कर पाते। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति भी तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो और बाबा ने रास्ता बताया है, मुझे याद करो। भक्ति बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। फिर बाबा ने एक बात बोली, तुम भारतवासी ही पारस बुद्धि फिर पत्थर बुद्धि बनते हो। जो उन्होंने बताया, क्रिश्चियन धर्म वाले जो हैं वो ना पारस बुद्धि बनते हैं ना पत्थर बुद्धि बनते, because they come only 3,000 years after Swat, आफ्टर Satyug. हाँ। So it has already come to हाँ, तो जैसे एक Kala by the time they come. हाफ टाइम से कम। तो आज भी हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्नर्स को देखकर क्या बोलते हैं? They are better off than us. दे आर बेटर ऑफ, दे बिहेव बेटर, इनके थॉट्स बेटर हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिप्लीट ना, इतना ऊपर चढ़ते हैं ना नीचे होते हैं, वो समवेयर इन द मिडिल रहते हैं, वो कभी डिप्लीट नहीं होते। तो पर पॉइंट भी, हमने उनको फॉलो या इनको फॉलो नहीं करना है, हमने तो बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने बोला और देवी देवता जो हैं वही विश्व का मालक बनते हैं।
क्यों? क्योंकि वो हम जैसे ही ज्ञान को धारण करके वहां पहुंचे। बाबा ने उसके लिए एक आंसर भी दिया मुरली में, बेसमझ तो विश्व का मालिक हो न सके। हर एक राजा ने ट्राई किया कि मैं विश्व का मालिक बनूं ना। हमने सुना है अशोका, अकबर, अपने किंगडम, अलेक्जेंडर, सुना है ना। तो ये सारी देवर ऑल वांटिंग टू कैप्चर द एंटायर वर्ल्ड, नहीं कर पाए। क्यों? यूज किस चीज को किया? विकारों को, मार धाड़ को, दुख देने को। मेरा किंगडम स्प्रेड हो जाए, लोगों की लाइफ जाए, कोई मरे कोई जिए, इट इज इररिलेवेंट, मैं राज करूं पूरे विश्व पर। और जो देवी देवता जब राज करते हैं वो क्या सोचते हैं? मेरे राज में एक भी आत्मा दुखी ना हो। दिलों पर राज करते हैं। दिलों पर राज करते हैं। कैसे राज करते हैं? अपनी कल्याणकारी वृत्ति से। तो जब तक कल्याणकारी वृत्ति नहीं है, ना खुद पर राज करेंगे ना दूसरों। और बताओ, और कोई पॉइंट लेना है? तुम कांटे थे, बाबा ने तुमको फूल बना रहे हैं। गुलाब का फूल बाबा ले आते हैं, ऐसा फूल बनना है। हाँ, बाबा फूल लाते थे ना क्लास में और बोलते थे देखो उसकी फिर विशेषताएं बताते थे, है ना। उस दिन भी दीदी ने अब सुनाया था। रोज की क्या विशेषता है? कांटों के बीच खिलता है और खुशबू देता है। जैसे कमल का कहते हैं कीचड़ में, रोज कांटों के बीच ही खिलता है। जब कांटों के बीच खिलता है तभी उसकी अहमियत होती है। जितना मसलो उतनी ज्यादा खुशबू आती है। इवन सूखने के बाद भी उसकी इतनी खुशबू आती है। और रोज का एक ऑलमोस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, जो ड्राइड हो जाती है, सॉफ्ट जेंटल होता है, सबको खुशी देता है। और उससे बहुत सारी वो मेडिसिन बनती हैं, हीलिंग, ग्लूकन। शहद, मक्खियां भी उनसे शहद लेती है। मक्खियां भी उनसे शहद। देखो कितनी सारी बातें आ गई। अच्छा, वरदान पढ़ेंगे? पढ़ो। हाँ जी माँ। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन, प्रॉपर्टी क्या है हमारी? संतुष्टता, संतुष्टता। पर्सनैलिटी, प्रसन्नता। जो जैसे किसी और, हाँ जी रूपाली, शांत पर्सनालिटी। शांत पर्सनैलिटी। जो प्रॉपर्टी होती है किसी के पास ना, उसी से वो खुश होता है ना। जैसे किसी के पास हम, कोई कहता है मैंने ना ये प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने इतनी बड़ी अच्छी सुंदर, इतनी अच्छे स्थान पर मैंने इतना अच्छा पीस ऑफ लैंड खरीदा, या घर खरीदा, या फैक्ट्री खरीदी, या जो भी किया। कोई कहता है ये विलेज ही मेरा है, इतना बड़ा विलेज, सारा कुछ मेरा ही है इसमें। तो वो कितना खुश होता है ये सोचकर, ना। और जिसकी प्रॉपर्टी संतुष्टता हो, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड। संतुष्ट कब होते हैं? जब भरपूर होते हैं। सब भरपूर होते हैं और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्र इच्छा मात्र में, इच्छा मात्र। क्योंकि रूट ऑफ ऑल पेन इज दर्द, दुख का रीजन क्या है? इच्छा। आई वांट। जब वही नहीं है, मुझे वो देने वाला सब कुछ दे रहा है, तो फिर खत्म हो गया ना सारा कुछ। जब संतुष्ट है तो प्रसन्न तो होंगे ही। और किसी के पास बहुत कुछ होता है ना, तो उसकी चाल ढाल से सारा दिखाई देता है कि ये कोई बड़ा रईस आदमी है ना। उसको अपना उसके
रईसी का नशा भी होता है। हमें कौन सी रईसी का नशा है? बाबा की ज्ञान, बाबा की बाबा ज्ञान की की याद, रईसी। बाबा की बाबा याद। की। जी। तो जब हम इस चीज को फील करते हैं, जब हम योग करते हैं तो संतुष्टता को अनुभव करते हैं, तो फिर जब हम ये कर रहे होते हैं, देन उस समय हम होते हैं विशेष। उस समय लगता है ना, सबको देने का मन करता है कि मैं देने वाली हूँ, मैं पूरे विश्व को शांति दे रही हूँ, मैं पूरे विश्व को सुख दे रही हूँ। कल भी किया था ना, आप सबको बोला था ना, कोई खड़े होके चल भी सकता है, जैसे भी करे, पर करे। और फिर वो जो हम चल के जब करते हैं ना, दिन में भी कभी कभी चल रहे हैं, तो हम अपने आप को फील करें कि चलते हुए बाबा की किरणें मुझसे पूरी धरती पे जा रही है, सबके पास जा रही है। तो वो हमारे को वो करते समय सुख मिलता है और औरों को भी मिलता है। तभी तो विशेष आत्मा, विशेष मीन्स स्पेशल ना। जिसको ये आर्ट आ गया, ये स्किल आ गई, वो विशेष। स्लोगन क्या है? लास्ट समय का सोचने की बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। हम ज्यादातर क्या सोचते हैं? अंत समय कैसा होगा, विनाश के टाइम हम क्या कर लेंगे, है ना, उसके फियर आ जाता है। बाबा कह रहे हैं आप अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन दो, लास्ट समय अपने आप इजी हो जाए। जैसे आपको बताया था ना, एक बहन वो अपने वो क्या होता है, एक्टिवा, स्कूटर, मोपेड उस पे जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ा, गंदा एक्सीडेंट। तो बाबा ने क्या मैसेज दिया कि बच्ची ने इतना प्रैक्टिस किया हुआ था अशरीरीपन का कि उसको बिल्कुल भी तकलीफ हुई नहीं। तो हम इन जो बाबा बोलते हैं वो प्रैक्टिस में करें। आज बाबा ने बार बार बोला, बस मन बना भाव, मन बना भाव। तो हम जितना मन बना भाव होंगे, हमारे लास्ट की स्थिति बन जाएगी। मुरली पूरी कनेक्टेड होती है, लगता है डिसजॉइंटेड, पर देखो स्लोगन भी कनेक्टेड किससे है? वो उस मन बना भाव से। और ब्राह्मण जीवन की बाबा ने बीच में भी क्या बात करी थी कि तुम ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण क्या होते हैं? निश्चय बुद्धि विजयी, है ना। जो जिस ब्राह्मण आत्मा का के अंदर निश्चय होगा, तो वही संतुष्ट होगा कि मेरे पास भगवान है, मेरा कोई बाल बांका नहीं हो सकता, आई एम फाइन, है ना। ऐसे पूरी मुरली जो है ना, ऐसे कनेक्टेड होती है। उसको थोड़ा एक बार और रीड करोगे तो आपको कनेक्शन फील होगा। दीदी आज ये मीठी मीठी सिकले बच्चों का भी ये बाबा ने आज थोड़ा चेंज किया ना। पढ़ो कुमकुम बहन। मीठी मीठी सिकलदी बच्चों प्रति मात एक मिनट कुमकुम बहन, और हम सब फील करेंगे कि बाबा बोल रहे हैं। दोबारा बोलो कुमकुम बहन, सॉरी सॉरी फॉर। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल वो जान, शिक वो प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने क्या बोला? नंबरवार अनुसार। तो आप ये देख लो, आपका पुरुषार्थ तेज है तो बाबा की याद भी उतनी तेज पहुंचेगी। मनन चिंतन का पॉइंट हो गया। ट्रैफिक कंट्रोल हम ले लेंगे, जो भी हम अभी योग में करेंगे। चलो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। दीदी एक चीज बोलनी थी। उस टाइम हम फ्लावर्स की बात कर रहे थे, तो मेरे नेबर्स दे हैव बीज, हनी बीज। तो उनकी बीज मेरे घर में तुलसी पे आके दे बज ऑन द थिंग, एंड इतनी खुशबू वाली मैंने हनी कभी भी नहीं खाई। आई गेट हनी फ्रॉम देम। इट इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। सो यू नो फ्लावर्स जो हमारे रोज है, तो दूर दूर तक उसकी इट्स स्प्रेड। आई फील इट्स द सेम थिंग, द गुडनेस इज स्प्रेड। तो मैं कोई चीज जो भी उसके कांटेक्ट में आता है, बिल्कुल, और जो उसके कांटेक्ट में आता है उसको वो हाँ
तो मिलता ही है। Yeah, I just remembered that उस एकदम इंसिडेंट मेरा, and of course these are going to other places as well, other gardens also, but I feel कि वो तुलसी के ऊपर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे तुलसी से सबको मिल रही है। जी जी, वेरी नाइस ना, Yeah. गुड एग्जाम्पल। ऐसे बाबा कितने सारे एग्जाम्पल देते हैं। आज बाबा ने बोला विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। ऐसे बाबा बहुत सुंदर सुंदर चीजें यूज करते हैं। एक और बात, पांडवों को नहीं मिली विश्व की राजा, हम्म, कौरवों का राज्य था। उन राज्य था, पांडवों को बाद में मिली। हम पांडव, बाबा हमें पांडव बोलता, पर पांडव विक्टोरियस हो जाते हैं, है ना। फिर कहते हैं वो पहाड़ पे जाकर गल मरे। गल मरे क्या? देह भान से मरे, बॉडी कॉन्शियसनेस से मर गए। और जो एक पॉइंट और, हाँ, उल्टे देह अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टे लटक पड़े, क्योंकि जो एक्चुअल है, आप ऑथेंटिक जो हो वो तो नहीं समझ रहे हो, और आप क्या अपने आप को सोच रहे हो कि मैं बॉडी हूं। तो कोई उल्टा लटकता है तो उसको क्या फील होता है? छुड़ाओ छुड़ाओ। तो जैसे ही देह भान में आए तो हमने हमने बाप को याद करना शुरू किया, छुड़ाओ छुड़ाओ, इस दुख से छुड़ाओ, इस दुनिया से छुड़ाओ। चलिए योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर एकदम स्थिर कर देंगे। और अपना ध्यान स्वयं पर लाएंगे। कौन सी मैं आत्मा, कैसी मैं आत्मा, विशेष आत्मा, परमात्मा की गुलगुल आत्मा, होलसेल व्यापार करने वाली आत्मा, निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा, अपनी विशेषताओं को पहचाने। अपने प्रकाश को फैलता हुआ देखिए। इतनी पावरफुल लाइट निकल रही है कि चेहरा भी नजर आना बंद हो गया, केवल लाइट। अपने भाग्य को सराहे। मैं इस एक विशेष जन्म में, ब्राह्मण जन्म में, अपने इस एक जन्म को पाप पर कुर्बान करती हूँ, और मेरा पिता मुझ पर 21 जन्म कुर्बान जाता। 21 बार।
कितना सुंदर भाग्य, कितना अच्छा सौदा है। ऐसे सारे संकल्पों में रमण करते हुए मुझे मेरा माशूक, मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु याद आ रहा। मन बुद्धि को ले जाए परम धाम में, परम धाम में बीच में चमक रहे बाबा। बैठ जाए अपने बाबा के पास। बाबा और मैं बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाए। मेरा बाबा प्यार का सागर, सुखों का सागर, उसके साथ के सुख को मैं अनुभव कर रही हूं, स्वयं में समा रही हूं, उसके समान बन रही हूं। भरपूर होकर, संतुष्ट होकर आ जाए नीचे वापस अपने शरीर में और बाबा को अपने साथ ले आए। बाबा मेरे साथ है, मेरे सिर पे छत्र छाया है, बस उस एक के साथ मैं और मेरा बाबा, और उसके साथ अब हम सभी पूरे विश्व में ये संतुष्टता की फीलिंग को, ये संतुष्टता के गुण को चारों ओर फैलाएंगे। संकल्प ये हो कि हर आत्मा का चित्त शांत हो, हर आत्मा इस संतुष्टता का अनुभव करे,
पूरा ग्लोब इस शक्ति से भर जाए। साथ में बाबा, जिसका मन हो वो खड़े होके चल भी सकते हैं, जिसका मन हो वो डांस भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं गीत लगा रही हूँ, इसके साथ बाप का भी अनुभव और फैलाने का भी अनुभव करेंगे। वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। मानव से वो देव
ऐसे ही सारा दिन मस्ती में रहेंगे अपने पिता के साथ और उसके सद्गुण चारों ओर फैलाते रहेंगे। और कल थर्सडे है, तो कल सब सेंटर पर जाएंगे, एफर्ट करें, अपने आप से दृढ़ संकल्प करें, जिद पकड़ लें कि जाना ही है। और कल शाम को 4 बजे सेशन रहेगा, ठीक है? सिप्पी, यू हैव टू गो। Yes, I'll try. बाबा कहते हैं कोशिश मीन्स यू डोंट वांट टू गो। No, I have a lot of things happening, so I'll see. सुबह नहीं, किसी टाइम को और जाते हैं। हाँ, किसी और टाइम जाओ, दैट्स ओके। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।